कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा सौंपा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दमोह से कांग्रेस के विधायक हैं राहुल लोधी, जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा सौंपा है। तो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर लगातार संपर्क कर रही है। और देखिए उपचुनावों से पहले किस तरीके से समीकरण बदलते हैं। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा सौंपा है, तो क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे ये अभी हम नहीं कह सकते। अटकलों का बाजार गर्म हो गया है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा तो सौंप दिया है, लेकिन किस तरीके से समीकरण बदलेंगे और आखिर क्या वजह रही होगी कि राहुल लोधी ने इस्तीफा सौंपा है। और जिस वक्त कांग्रेस को और मजबूत स्थिति में होना चाहिए, एक तरफ तो कांग्रेस दावा कर रही है कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे, और उसके बाद अगर विधायक इस्तीफा सौंपे तो बड़ा सवाल उठता है, क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ मतभेद की स्थिति है। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि राहुल लोधी को इस्तीफा सौंपना पड़ा। एक बड़ा झटका हम मान सकते हैं कांग्रेस को लगा है। तो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा सौंपा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका। दमोह से कांग्रेस के विधायक हैं राहुल लोधी, जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा सौंपा है राहुल लोधी ने, और ये उपचुनावों से पहले एक बड़ा झटका हम मान सकते हैं कि कांग्रेस को लगा है। लेकिन कई सवाल उठते हैं, और जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो यही बता रही हैं। क्यों आखिर कांग्रेस एक तरफ तो उपचुनावों में मुद्दा लेकर जा रही है टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का, लेकिन आखिर क्यों नहीं ये प्रत्याशी ये कार्यकर्ता टिक रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। विशेष संवाददाता जुगल किशोर इस खबर पे अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। जुगल, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा सौंपा है, तो क्या हम ये माने कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अटकलों का बाजार इससे गर्म हो गया है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हाँ जी, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। राहुल लोधी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, एक बेहद बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से एक वक्त पहले ये बड़ा झटका बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है। हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि इसके पीछे पूरी एक रणनीति होगी बीजेपी की। चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी ने झटका दिया है, राहुल लोधी ने जो कांग्रेस छोड़ी है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। लेकिन अब आगे की परिस्थितियां और ये समझना होगा कि किस तरीके से आगे क्या रणनीति इस पूरे मामले में अपनाई जाएगी। ठीक है जुगल, आप बीजेपी के बीट देखते हैं और बीजेपी के तमाम चीजों को समझते हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चीज समझे तो देखिए ये कांग्रेस के लिए तो झटका है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और क्यों आखिर ये कार्यकर्ता टिक नहीं पा रहे हैं। टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का मुद्दा लेकर तो कांग्रेस जा रही है, तो बीजेपी जो लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और ये माने कि बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव इस समय दिखाई दे रही है, और उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। देखिए निश्चित रूप से करिश्मा, ये बीजेपी से ही इस आक्रामक और इस तरह की रणनीति पे लगातार काम कर रही है। लेकिन चुनाव के इन वक्त पहले ये जरूरी नहीं था कि इस तरह से इस्तीफा करवाया जाए, लेकिन रणनीतिकार जो है बीजेपी के, उनको ये बेहतर विकल्प लगा होगा, या राहुल लोधी को ये लगा होगा कि चुनाव से पहले इस्तीफा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, इससे 2-3 तरह के मैसेज जाते हैं कि क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पा रही है, जो विधायकों के इस्तीफे करवा रही है। इससे पहले निर्दलीय जो डावर थे वो बीजेपी को समर्थन दिया था, तो भी एक ये मैसेज गया कि क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पा रही। तो चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति कई राजनीतिक विश्लेषकों के समझ के परे है कि आखिर ये अचानक क्यों बीजेपी इस तरह का एक हम कह सकते हैं कि रणनीति बना रही है, जबकि दावा वो ये कर रही है कि वो 28 में से 28 सीटें जीत रही है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही था, क्या बीजेपी को क्या अभी भी संदेह है कि इस प्रकार की बीजेपी जैसे कि आपने बताया कि इस प्रकार की कोशिशें कर रही है, हालांकि दावा कर रही है कि 28 के 28 सीटें हम जीतेंगे, बहुमत में सरकार है, मजबूत स्थिति में सरकार है, लेकिन फिर आखिर क्यों ऐसे समीकरण बन रहे हैं?
जी देखिए, यही एक बीजेपी की तरफ से इसकी एक प्रतिक्रिया जरूर लेनी होगी कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि जो, या अभी हमको पहले ये समझना होगा कि राहुल लोधी ने जो इस्तीफा दिया है वो क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या वो बीजेपी के की तरफ से आगामी चुनाव में या जो भी उनका आगे क्या बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये समझना होगा। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़ा होगा कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ रही है कि जो बीजेपी को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं कि एक निर्दलीय विधायक का समर्थन चुनाव से पहले लेने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, इसके बाद एक कांग्रेस का विधायक इस्तीफा दे देता है। इससे एक जो मैसेज जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये जरूर है, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इससे एक मैसेज ये जरूर जा रहा है कि बीजेपी क्या चुनाव में कमजोर पड़ रही है, जबकि बीजेपी 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा करती है। बिल्कुल। चलिए, तो जुगल कई सवाल है, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि क्या राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं कि नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम बीजेपी से प्रतिक्रिया लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंसल न्यूज से शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद जी, एक बड़ा झटका हम मान सकते हैं कि कांग्रेस को लगा है, कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा सौंपा है, लेकिन देखिए जल्दबाजी होगी कहना कि क्या वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है इससे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ तो देखिए बीजेपी दावा कर रही है कि 28 के 28 सीटें हम जीतेंगे, दूसरी तरफ अगर इस्तीफा देते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, और इससे पहले भी निर्दलीय विधायक ने बीजेपी को समर्थन दिया था, तो आखिर ऐसी क्यों रणनीति बन रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति के वही गेम हैं, वही सियासी खेल हैं जो अंतिम समय तक चलते हैं। जी। निश्चित तौर पर सवाल ये भी है कि आखिर इसकी जरूरत अभी क्यों है। बिल्कुल। और ये वही राहुल लोधी हैं जो जिन्होंने कुछ समय पहले ये बात कही थी कि मैं कभी भी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, तो क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कल मेरे बच्चे जो हैं मुझे कांग्रेस के साथ द्रोह करने वाले नेता के तौर पर याद रखें। जी। लेकिन अभी उन पर क्या दबाव है, क्या मजबूरी है उनकी, क्या पेचीदगी है, क्या उलझन है, ये राहुल जानते हैं। लेकिन ये सियासी खेल हैं और इसका एक मनोवैज्ञानिक असर निश्चित तौर पर पड़ता ही है। बिल्कुल। क्योंकि दोनों ही दलों के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है 116 वो बहुत जरूरी है, और जो भी इससे दूर होता चला जाएगा उस पर एक दबाव भी बढ़ता चला जाएगा। अब कांग्रेस के लिए ये आंकड़ा उसके एक साथी के इस्तीफा देने के साथ एक लक्ष्य उसका और बढ़ाना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ना है। अगर उसकी उम्मीदें अगर जिंदा हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को दबाव में लाने की एक रणनीति के तौर पर इसको देखा जा सकता है। भले ही राहुल लोधी बीजेपी में शामिल ना हो, लेकिन उन परिस्थितियों में जबकि एक विधायक 5 वर्ष के लिए चुना जाता है जी। और उसका मिडवे में इस्तीफा देना ये तो बताता ही है कि उसने कुछ सोच रखा है, और उसी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव है ये, और निश्चित तौर पर इसमें नुकसान में कांग्रेस है। तो बहुत कुछ कहने, सुनने और समझने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत साफ हैं। करिश्मा जी जी, शरद जी बने रहे हमारे साथ। रामेश्वर वर्मा जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए, परिवार के सदस्यों से मिलिए या जो नेताओं से आपका संबंध संपर्क हो उनसे इस संदर्भ में चर्चा करिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज 9वीं के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। चलिए, तो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि शरद जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल जी। शरद जी, जिस तरीके से हमने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सुना, उनका ये कहना कि हमने समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि 9वीं के दिन वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, यानी कि वो पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था, माइंडसेट एक बन चुका था कि इस्तीफा देना है, यानी कुछ वजह रही होंगी। और जो ये चल रहा था कि कांग्रेस के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्या हम वो माने? इससे जोड़ के देखा जा सकता है?
देखिए, बात बहुत साफ है करिश्मा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें बहुत कुछ सोचने समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आप एक विधायक, एक युवा विधायक जो फर्स्ट टाइमर हैं, वो अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में कोई सोच है, आगे का कुछ प्लान उन्होंने सोचा है। क्योंकि एक विधायक का इस समय इस्तीफा देना, जबकि बाय इलेक्शंस की तैयारी है, जी, तो निश्चित तौर पर, लेकिन इतना जरूर लगता है कि वो कुछ अधीरता में रहे, कुछ हड़बड़ी में रहे, कुछ घबराहट में भी रहे। क्योंकि अगर उन्हें इस्तीफा देना था तो ये 3 महीने पहले हो जाता तो उनके भी भाग्य का फैसला अभी हो जाता, अगर वो फिर से इलेक्शन लड़ने के इच्छुक थे। क्योंकि अब राहुल लोधी भी जो हैं, उन पर भी निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने, उनके क्षेत्र की जनता भी उनसे पूछेगी और कांग्रेस के निशाने पर भी वो होंगे। तो ये निर्णय उन्होंने कोई, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ हड़बड़ी थी उनके मन में, क्योंकि राहुल लोधी, जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 महीने 3 महीने पहले ये बात कह रहे थे कि मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकता हूँ। जी। लेकिन अचानक ये निर्णय करना बताता है कि उनकी प्लानिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ाई थी और एक समय वो जरूर कांग्रेस के साथ रहना चाहते थे, लेकिन फिर वो हड़बड़ी में रहे। क्योंकि अगर उनको इस्तीफा देना था तो ये इस्तीफा, अगर वो जब बात उठी थी प्रद्युम्न सिंह लोधी की, तभी इनके इस्तीफे की भी बात उठी थी, क्योंकि ये भी उसी रीजन से आते हैं और लोधी समाज के प्रतिनिधि हैं। और ये माना भी गया था कि प्रद्युम्न सिंह लोधी के साथ राहुल लोधी भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन उसी समय राहुल लोधी सामने आए थे और उनका कहना था कि मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को क्या चेहरा दिखाऊंगा, आने वाली पीढ़ियां मेरे बारे में क्या कहेंगी। इस तरह के बड़े स्टेटमेंट के साथ सामने आए थे। और अगर उसी समय राहुल इस्तीफा देते तो आज प्रद्युम्न सिंह लोधी के साथ वो भी चुनाव मैदान में, अगर उनका फिर से चुनाव लड़ने का मन होता तो निश्चित तौर पर वो फिर से चुनाव में हो सकते थे और जाहिर तौर पर वो पार्टी की बीजेपी भी हो सकती थी। लेकिन अभी उनका इस्तीफा देना और फिर आगे एक बाय इलेक्शंस के लिए तैयार रहना, ये कई सारी बातों को जन्म देता है। निश्चित तौर पर एक प्रश्न ये भी है कि बीजेपी के पास सारी ताकत है, सारी शक्ति है, तो क्या वो बीजेपी में जाएंगे? और बीजेपी अगर ये क्लेम कर रही है कि उसके पास तो सारा मैजिकल फिगर पहले से ही मौजूद है, जैसा अभी हमसे बातचीत में भी बंसल न्यूज से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि 114 का आंकड़ा तो अभी हमारे पास है, 107 हम हैं और 7 बीएसपी, सपा और निर्दलीय हैं। तो हमें तो सिर्फ 1 या 2 नंबर्स की जरूरत है। तो इन परिस्थितियों में अगर राहुल लोधी बीजेपी में भी आते हैं तो बीजेपी में क्या सोचकर वो आ रहे हैं या बीजेपी उनको क्या सोचकर ला रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग है और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चलिए शरद जी, अब्बास हाफिज जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही आशीष अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, हाफिज जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब्बास जी आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका, दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा सौंपा है। दावे और वादे तो उन्होंने बहुत किए कि कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, लेकिन आखिर क्या वजह रही सर, कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए करिश्मा जी, मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है, कुछ देर पहले की घटना है, तो इस पर बात को सही मानते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी राहुल लोधी जी से, तो वो कांग्रेस की बात कर रहे थे। उन्होंने यही कहा था कि कोई जिस तरह से लोग जा रहे हैं ये बहुत ही गलत है। और इससे पहले अब्बास जी रोकना चाहूंगी आपको, एक बड़ा अपडेट इसमें और एड ऑन करना चाहूंगी। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल लोधी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। तो लगातार हम कह रहे थे कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उपचुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका। कांग्रेस, दमोह से कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा सौंपा, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, अब से कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अब्बास जी क्या कहेंगे, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं राहुल लोधी? देखिए, ये साम दाम दंड भेद की राजनीति है जो सबने देखी है। इससे पहले राहुल लोधी जी ने बीजेपी को किस तरह से टारगेट किया था, हमारे कार्यालय की बात है, 27% ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर कहा था कि ये बिल्कुल गलत कर रहा है जिस तरह से ये काम करते हैं। उसके साथ साथ इससे पहले जो आरोप लगाए गए थे वो भी सबको याद है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी तरफ लेने के काम कर रही है नेताओं को, विधायकों को। तो ये सारी चीजें अब जनता देख रही है और मध्य प्रदेश की जनता ने जो इनको दिखाया है, जो इनको अंडा कर, लेकिन अब्बास जी
ऐसा क्यों, आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि अगर वो विधायक रहे, अगर उनको देना होता इस्तीफा? जी, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है, मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का हनन कर रही है, जनता के जनमत को बोली लगाने का काम पहली बार यहाँ शुरू हुआ है। भाजपा बौखला गई है, उसको 28 की 28 सीटें हारती हुई दिख रही हैं सामने, इसलिए अब ये आगे की थोड़ा कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है। अब्बास जी सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि जो भी हमें प्रतिक्रिया मिले हम अपने दर्शकों को दिखाएं। आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं राहुल लोधी, हालांकि ये अटकलें तो लगाई जा ही रही थी, लेकिन आखिर ऐसी बीजेपी तो एक तरफ दावा कर रही है कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे, मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन इससे पहले निर्दलीय विधायक का समर्थन भी बीजेपी को मिला। अब इसके बाद दमोह से कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी आखिर ऐसी राजनीति क्यों कर रही है? अगर दावे वादे कर रही है कि हाँ भाई हम जीतेंगे, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह बीजेपी को पड़ रही है? देखिए, दो विषय हैं। सबसे पहले तो लोग कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, और दूसरा विषय ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है, और डूबते हुए जहाज से यात्री निकलते हैं, ये एक यथार्थ है। और ऐसा नहीं मध्य प्रदेश में, जहाँ पर हम विपक्ष में, वहां पर भी सचिन पायलट को जो लोग बिकाऊ कहते थे, जो लोग कहते थे कि नाकारा है, वहां तो हम विपक्ष में थे। तो ये कांग्रेस की अपनी अंदर की टूटन है, फूटन है, जिसको संभाल नहीं पा रहे। अब एक बात बताइए ना, जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 1.5 साल से नहीं चुन पाई हो, अपना नेता तय नहीं कर पाई हो, वो क्या अपना संगठन चलाएगी? और मध्य प्रदेश में इस उपचुनावों में तो कमलनाथ कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कांग्रेस, ये सब अलग अलग हो गई है। तो लोगों को भ्रम हो रहा है। दूसरी बात, दूसरी पीढ़ी के नेताओं को ऐसा लगता है कि एक नाकारा प्रथम परिवार के युवराज की ताजपोशी के कारण सबका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी कि बीजेपी संपर्क कर रही है और बीजेपी साधने की कोशिश, लुभा रही है, प्रलोभन दे रही है, तभी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का ये आरोप है सर। देखिए, मैं प्रतिक्रिया रखना चाहता हूँ। नहीं तो 1965 से कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लें, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, तब तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं। तो कांग्रेस एक नेता आधारित दल है, और जब जब इनसे सत्ता छूटती है, ये पार्टी टूटती चली जाती है। दूसरा विषय मैं आता हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, देश में अब एक ही दल बचा है जो विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति करता है। बाद बाकी ये जो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। मैं दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन एक ताजा अपडेट मुझे और मिल रहा है। बीजेपी दफ्तर से हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, क्या जानकारी है? आपसे कुछ ही देर में सदस्यता लेने वाले हैं बीजेपी की राहुल लोधी, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, जल्दी बताएं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए अब से कुछ ही देर पहले राहुल लोधी जो कांग्रेस के विधायक है, दमोह से विधायक हैं, युवा विधायक हैं और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को चुनाव हराकर विधायक बने थे। एक बड़ा चेहरा था, यूथ आइकन कहीं ना कहीं कांग्रेस के माने जाते थे। और चुनाव से ऐन पहले जब मतदान में महज 7 दिनों का समय बचा हुआ है, ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली थी उससे असंतुष्ट थे राहुल लोधी, ऐसा उनका कहना है। मीडिया से बचते हुए नजर आए। कुछ देर में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देखिए अब से कुछ ही देर में आपको कारकेट दिखाई देगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। जो राहुल लोधी कांग्रेस विधायक को सदस्यता दिलाएंगे, भाजपा की ऑफिशियल सदस्यता दिलाएंगे। और इससे पहले कल ही राहुल लोधी ने जो अपना इस्तीफा है वो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंप दिया था। रामेश्वर शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। और अब बीजेपी कार्यालय में अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज दशहरे का दिन है, रविवार है, सुबह से भोपाल में की जो फिजा थी वो शांत थी, लेकिन अचानक जैसे ही खबर आई और जब बीजेपी ऑफिस में गहमा गहमी बढ़ गई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर। जी बिल्कुल वासु, आप कोशिश करें बातचीत करने की, हम देख रहे हैं। सर, राहुल लोधी बीजेपी में शामिल होने, सर राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और अब बंद कमरे में राहुल लोधी से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए मैं आपको जो सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर भाजपा ऑफिस से
आप तक पहुंचा रहे हैं। और यही वो कमरा है, यही बंद कमरे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राहुल लोधी से चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इससे आगे मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और अब से कुछ ही देर बाद एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी बीजेपी के द्वारा, जिसमें ये ऐलान किया जाएगा कि राहुल लोधी ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस को ये बड़ा झटका। चलिए बिल्कुल, आप वहां पे नजर बनाए रखिएगा वासु वहां की हलचल पर, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में ये जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं गहमा गहमी, आखिर क्यों राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए, क्या वजह रही, अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ऑफिशियल। आशीष अग्रवाल जी, अब्बास हाफिज जी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आवाज पहुंच पा रही है आप लोग को? जी बताइए। जी जी अब्बास जी, अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हम प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को सुन रहे थे, उनका ये कहना कि हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना कि उन्होंने ये माइंडसेट पहले ही देखिए बना के रख लिया था कि 9वीं के दिन मुझे इस्तीफा सौंपना है। तो आखिर जी बहुत हास्यास्पद है करिश्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी का ये कहना। पहले तो भाजपा ने ये जो संवैधानिक संकट पैदा किया हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर कभी तो जा रहे हैं विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार में, कहीं विधानसभा के अध्यक्ष बन के इस्तीफा ले रहे हैं। उनका संवैधानिक स्थिति जो है, हालत जो है स्पष्ट हो नहीं रही है कि वो करना क्या चाहते हैं। प्रोटेम की जगह परमानेंट स्पीकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई है, मुझे लगता है बना भी नहीं पाएंगे। सर, तो आपको नहीं लगता प्रोटेम स्पीकर पे अभी इतना फोकस नहीं करना चाहिए जितना इन प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं पे करना चाहिए? जिक्र किया तो मैंने बात की उसकी। दूसरी बात यह है कि राहुल लोधी जी से सवाल जरूर कीजिएगा, वासु जी से भी कहिएगा कि वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 15 जुलाई 2020 को उन्होंने कहा था कि भाजपा हमको अपने में शामिल करने की जितनी ही कोशिश कर ले, हम उनमें शामिल नहीं होंगे। हमें कांग्रेस ने विधायक बनाया था और हम कांग्रेस के विधायक हैं। मेरे सम्मान को, ये राहुल लोधी जी के शब्द थे, मेरे सम्मान को भाजपा कभी नहीं खरीद सकती। 15 जुलाई 2020। अब्बास जी, आप राहुल लोधी का जिक्र कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया भी मिल रही है, आइए सुन लेते हैं। चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें साउंड नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो प्रतिक्रिया आई है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम तक ये पहुंचे। अब्बास जी अपनी बात रखें, तब तक हम अपना टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सुधरवाने की कोशिश करेंगे। राजनीति कर रही है ये वो लोग हैं। प्रद्युमन लोधी साहब को भी रोते हुए देखा था जनता ने 1 महीने पहले, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में यकायक चले गए। क्या वजह बनी, क्या हालात बने, सब जानते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वे आते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो सर्वाधिक सीटों पे हार रहे हैं, तो वो ये तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति जो पहले कहता था 1 महीने 2 महीने पहले, जिसका बयान था कि मेरे सम्मान को भाजपा नहीं खरीद पाएगी, अब वो सम्मान कहाँ चला गया और क्या हो गया कि रातों रात ही मामले बदल चुके हैं। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के सौदेबाजी में लगी है। भाजपा को मिल जाएगी सत्ता, मिल गई सत्ता, आगे जिसके पास सत्ता जाएगी वो भी होगा, पर जनता ने खोया ही खोया है। जनता को कुछ नहीं मिला है, जनता को सिर्फ नुकसान मिला है। और ये जो पैसा खर्च हो रहा है पूरे उपचुनाव के अंदर, जाने कितने लोगों के घर चल सकते थे इससे, ये बेजा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की दुरुपता की वजह से हुआ है, जिसका खामियाजा भाजपा। चलिए, अब प्रतिक्रिया मिल रही, टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व हो गया, सुनते हैं। 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण आज की तिथि थी, तो विशेष आग्रह करके, निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी समय परीक्षा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया। चलिए, अभी एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि इस प्रतिक्रिया को सुनाया जाए, क्योंकि वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा, लेकिन ये माइंडसेट लगता है उनका पहले से ही बन चुका था। एक बार फिर से अगर हम ये प्रतिक्रिया सुन पाए तो। निवेदन करके 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण तिथि, तो विशेष आग्रह करके, निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी समय परीक्षा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया। आशीष जी के पास मैं जाऊंगी। अब्बास जी, लेकिन स्वयं की इच्छा से इस्तीफा सौंपा है, ये एक मुख्य बात उन्होंने कही। चलिए, अब्बास जी का फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया। एक निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका तो